बीजेपी ने आज साल 2024 के चुनाव का शंखनाद किया। ये तस्वीर जरा देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त वहां पहुंचे तो वहां पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच चुके थे, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। ये मोदी यहां पहुंचे, उसके बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरों की और डिटेलिंग आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि शंखनाद हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो चुका है। 2 दिनों तक चलने वाली इस हाई पावर्ड मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और उसके अलावा 5 डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं, 35 केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं और कुल मिलाकर के 350 लोग हैं जो कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो शामिल हो रहे हैं। आज पहला दिन और कल समापन सत्र होगा। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को वो 2024 की जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी 2024 के चुनावी एजेंडा का पूरा कार्यक्रम तय करेगी और 2024 में वापसी का पूरा रोड मैप इस कार्यकारिणी के माध्यम से तय किया जाएगा। तो इस कार्यकारिणी का प्रारूप क्या रहेगा, मेरे सहयोगी रविकांत की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था। तकरीबन 850 मीटर के आसपास का ये रोड शो रहा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हजारों की संख्या में भीड़ शामिल हुई। ये पीएम मोदी का पूरा कॉन्वॉय आप देख रहे हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता यहां खड़े हुए हैं और इसको भव्य बनाने के लिए लोक सांस्कृतिक झांकियां भी इसके चारों तरफ नजर आई थी, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ सरदार पटेल की एक बड़ी प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की गई थी, उनके स्टैचू को भी स्थापित किया गया, एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देते हुए। और ये रोड शो कई मायनों में अहम है, खास तौर पर राजधानी दिल्ली के लिए रोड शो अहम क्यों है उसका एक एक पॉइंटर मैं समझाऊंगा, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए कि हालिया जो चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, वैसा नतीजा दोबारा ना हो और 2019 में जो जीत लगातार पिछले 2 बार से बीजेपी जैसी दर्ज कर रही है वो बनी रहे, लोगों के साथ सीधा कनेक्ट हो पाए, उसके पीछे का मोटिव ये भी था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दिल्ली में अभी तक कोई चुनाव नहीं है तो पीएम मोदी के इस रोड शो का मतलब क्या है, तो उस रोड शो के मतलब को आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। साल 2014, साल 2019 की तरह सभी सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है। देश की राजधानी से 2024 का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। चुनावी एजेंडा देश की राजधानी से इसी बैठक के बाद तैयार होगा। नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये इसी पर मंथन होगा। 10 राज्यों में, 9 से 10 राज्यों में आने वाले वक्त में, यानी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कि कई जगह बीजेपी की सरकार है तो कई जगह गठबंधन की सरकार है। ऐसे में चुनावी रणनीति क्या होगी, ये इसी बैठक में तय किया जाएगा। बीजेपी जहां 2024 के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी का फोकस उन राज्यों पर भी है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2023 की चुनावी कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो कैलेंडर जरा समझिए आप। इस साल चुनावी आगाज कहां हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। 2 महीने बाद यानी मार्च में नागालैंड में विधानसभा चुनाव है। असेंबली की 60 सीटें हैं और इस वक्त बीजेपी गठबंधन की सरकार वहां पर है। मार्च में ही मेघालय की सभी 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। यहां भी अलायंस पार्टनर के साथ बीजेपी की सरकार है। नागालैंड और मेघालय में के साथ साथ त्रिपुरा में इलेक्शन होने हैं। यहां की सभी सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और यहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। इसके बाद अगले चुनाव की बात कीजिए। इसी साल मई में दक्षिण के बड़े राज्य कर्नाटक में चुनाव होने हैं। विधानसभा की 224 सीटें कर्नाटक में हैं और बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज है। हालांकि पिछली बार जब सरकार बनी थी तो कई अप एंड डाउन हुए थे, इस बार समीकरण साधना मुख्य लक्ष्य है। तो दिसंबर में लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल राउंड होने वाला है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे, यहां अभी एमएनएफ की सरकार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे, यहां बम्पर जीत हासिल की थी पिछली बार कांग्रेस ने। असेंबली की 90 सीटें हैं और भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहां कांग्रेस की सरकार है। ये एक एक आंकड़ा बता रहा हूं। उसके बाद बात होगी मध्य प्रदेश की। 230 विधानसभा सीटें हैं, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, यहां भी चुनाव होने हैं। दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की भी दिसंबर में अग्नि परीक्षा है। यहां की 119 असेंबली सीटों पर चुनाव है। केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस से भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी का नाम बदल दिया, लेकिन चुनाव का फायदा कितना मिलेगा ये आपको पूरे एनालिसिस के साथ सामने आ जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन हो चुका है। इसी साल चुनाव होने संभव है। परिसीमन और केंद्र शासित बनने के बाद ये यहाँ का पहला विधानसभा चुनाव होगा और अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी की भी, और वहां की लोकल पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है।